ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है। तो राधा रानी के विषय में हम जानते हैं, सभी सुनते हुए आ रहे हैं। राधा रानी जो है वो भगवान की हलादिनी शक्ति का मूर्त रूप है। तो गोलोक वृंदावन में राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ, इस विषय में बताया गया है शास्त्रों में कि एक बार श्री कृष्ण दिव्य जो गोलोक वृंदावन है, भगवान का जो धाम है दिव्य गोलोक वृंदावन, वहां पर रास मंडल नामक एक स्थान है। और वहां पर एक पर्वत है जिसको बोलते हैं शतशृंग, शतशृंग पर्वत। वही शतशृंग पर्वत जो है वो यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन जी के रूप में प्रकट होता है। तो वहां पर रास मंडल नामक स्थान में श्री कृष्ण एक बार बैठे थे, भगवान श्री कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे उद्यान के अंदर। रास मंडल जो उद्यान के अंदर बना हुआ है, बगीचा है बहुत बड़ा और बहुत सुंदर बगीचा है। तो वहां पर भगवान ने विचार किया, उनको विचार आया एक से अनेक होने का। अकेला व्यक्ति जो है आनंद कैसे लेगा, रसास्वादन कैसे करेगा। तो उनको ऐसा विचार आया और विचार आते ही उनके मन में इच्छा हुई आनंद विहार करने की। तो आनंद विहार अकेले थोड़ी करेगा, व्यक्ति को साथ में चाहिए। और जैसे उनकी इच्छा हुई तुरंत उनके लेफ्ट साइड से एक बहुत ही सुंदर अ, स्त्री प्रकट हुई। और वर्णन बताया गया है कि क्या क्या विशेषताएं थी उनकी। कि सुंदर देवी तत्क्षण प्रकट हो गई और वह अग्नि द्वारा शुद्ध हुए अमूल्य रत्नों एवं वस्त्रों से सजी थी। उन्होंने जो उसने देवी ने जो रत्न रत्न आभूषण जो पहन रखे थे बहुत ही अद्भुत थे वो। क्योंकि आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत में हर चीज जो है दिव्य है, कुछ भी भौतिक नहीं है वहां पर। तो वो सब कुछ जो है जो पहन रखा था वो सब दिव्य था, अमूल्य रत्न पहन रखे। और साथ ही साथ अग्नि द्वारा शुद्ध हुए अमूल्य रत्न एवं वस्त्रों से सजी हुई थी, वस्त्र पहन रखे थे उन्होंने। और लाखों चंद्रमाओं के समान चमक रही। हम एक चंद्रमा को देखते हैं कितनी लाइट होती है, पूर्णिमा का चंद्रमा देखते हैं। लाखों चंद्रमा को एक साथ किया जाए, क्योंकि हम लोग जो है एग्जाम्पलों के अलावा किसी से समझ नहीं सकते। चंद्रमा जो है वो सबसे सुंदर है। तो एक चंद्रमा का उदाहरण देंगे तो ठीक नहीं है। जो लाखों चंद्रमा, इतनी जबरदस्त उनकी चमक थी, तेज चमक थी कि लाखों चंद्रमाओं की समान चमक रही। साथ ही साथ उनके अंग प्रभा से सब कुछ चमकने लगा। उनका प्रकाश इतना तेज था कि सब कुछ चमकने लग गया, इतना तेज उनके शरीर से निकल रहा था। साथ ही साथ उनके स्मित हास्य से उज्जवल एवं मनोहर दंत पंक्तियां अत्यंत शोभाषित हो रही थी। उनके जो दांत हैं इतने सुंदर थे, इतने उज्जवल, वाइट एकदम।
इतने वाइट थे, ये चमक रहे थे, वो सुंदर जो है दंत कांति उनकी उज्जवल, उज्जवल एवं मनोहर लग रही थी। और जब वो हंसती थी तो पूरे उनके दांत ऐसे दिखते थे। फिर उनका चेहरा शरद कालीन खिले हुए कमल पुष्प के सौंदर्य को भी परास्त कर रहा था। शरद ऋतु में जब कमल पुष्प खिलता है तो बहुत सुंदर लगता है, उस पे ओस की बूंदे सुबह सुबह हम देखते हैं। यहाँ तो कमल पुष्प नहीं है, ताजा खिला हुआ देखेंगे आप इतना आकर्षित हो जाएंगे, उसकी बूंदे उस पे लगी रहती है। उसी तरह से राधा रानी का जो मुखमंडल है वो शरद कालीन कमल पुष्प के समान दिख रहा था। और बहुत सुंदर वर्णन किया गया। वह मालती पुष्पों की माला, वह हीरे का हार पहने हुई थी। उनकी शारीरिक ज्योति, उनकी शारीरिक ज्योति ग्रीष्म ऋतु के समान उज्जवल थी। ग्रीष्म ऋतु में जैसे एकदम लाइट होती है, तेज, हमारी आंखें नहीं खुलती है। ग्रीष्म गर्मी में हम जब बाहर जाते हैं, 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो इतना तेज रिफ्लेक्शन आता है हर जगह से, डायरेक्ट हम देख ही नहीं सकते सन की तरफ, लेकिन और रिफ्लेक्शन जो है आकाश से रिफ्लेक्शन आता है हर चीज से, इतना तेज होता है कि हमारी आंखें पूरी खुलती नहीं। तो ऐसे जबरदस्त जो है प्रकाश, एकदम बहुत तेज प्रकाश हो रहा था। और वो हीरे का हार पहनी थी और मालती पुष्पों की माला पहनी थी। वह मालती पुष्पों की माला, वह रत्न सिंहासन पर पीतांबरधारी श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजमान हुई। प्रकट होने के बाद उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण बैठे थे रत्न सिंहासन पर। वो भजन हम गाते हैं ना, रत्न बेदीरे ऊपर वसा वे दुजन, राधा कृष्ण प्राण मोहे, युगल किशोर। तो उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण रत्न सिंहासन में विराजमान थे और राधा रानी जाकर के उनके पास में उनके वाम भाग लेफ्ट साइड में विराजमान हो गई। इस प्रकार भगवत स्वरूप दो रूपों में विभक्त होकर प्रकट हुए। वाम भाग में श्रीमती राधा रानी के रूप में और दाएं भाग में श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप में विराजमान हुए। तो भगवान ने अपना एक जो है विस्तार कर लिया, दो भागों में हो गया। पहले एक थे सिंगल, फिर एक से दो बन गए। श्री कृष्ण जब राधिका का दर्शन किए तब उनके साथ लीला सुखानंद उपभोग करने की इच्छा उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण जैसे ही राधा रानी को देखा, इतना सुंदर स्वरूप था उनका। बताया गया है कि जब श्री राधा रानी श्री कृष्ण के पास आती हैं तो श्री कृष्ण का जो स्वरूप है तो नीले बादलों के समान है, नीलमणि की तरह है, वो भी गोल्डन हो जाता है। राधा रानी का जो प्रभाव है, उनका जो शरीर का जो प्रकाश है, उनकी अंग कांति है पिघले सोने की तरह तप्त कांचन, तो श्री कृष्ण भी वैसे ही हो जाते हैं राधा रानी के प्रभाव से। तो सुखानंद उपभोग करने की इच्छा उत्पन्न हुई। ये जानकर, जैसे ही भगवान कुछ इच्छा करते हैं राधा रानी तुरंत उनकी इच्छा को समझ जाती है और तुरंत उसको पूरा करती है। तो ये जानकर श्रीमती राधा रानी ने, राधिका ने क्या किया, कहते हैं राधिका का सौंदर्य और अधिक बढ़ गया। जैसे ही भगवान राधा रानी से सुख उपभोग करना चाहते हैं, उनसे कुछ सेवा लेना चाहते हैं, या राधा रानी के पास जाती है, तो राधा रानी का जो सुंदरता है जो उनकी, वो और अधिक बढ़ जाती है। शीघ्र ही वह श्री हरि के चरणों में अर्पित करने के लिए पुष्प लाने हेतु दौड़ी। तो उनको सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए राधा रानी ने क्या किया, पुष्प लाने के लिए दौड़ी। तो उससे पहले तक उनका नाम राधा नहीं था। प्रकट हुई थी, प्रकट होकर श्री कृष्ण के बाजू में बैठी बराबर में। फिर उनका नाम राधा कैसे पड़ा बता रहे हैं कि रास मंडल में प्रकट होने और शीघ्र ही भगवत सेवार्थ पुष्प चंदन के लिए दौड़ने के कारण वह राधा के नाम से जानी जाती है। रास मंडल में प्रकट हुई इसलिए रा और धावती, यानी दौड़ी पुष्प लाने के लिए, इसलिए उनका नाम है राधा। तो रा शब्द रास मंडल का प्रतीक है और धाव माना दौड़ने का निर्देश करता है। भगवान के मूल रूप से दो रूपों में प्रकट होने के संबंध में नारद पंचरात्र में कहा गया है। तो नारद पंचरात्र के कुछ श्लोक हैं, हम इनको नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है। कहाँ पर, यहाँ नहीं, गोलोक वृंदावन में।
सबसे पहले जो प्रकट होती है। तो एक श्लोक आता है इस चैतन्य चरितामृत का कि राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्ति माँ, दुई वस्तु भेद नाही, शास्त्रेर प्रमाण। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, राधा रानी में और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं। स्वयं राधा रानी अपने विषय में नारद मुनि को बताती है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हम्म, नारद मुनि से क्या कहती है? अहम च ललिता देवी राधिकाया गीयते, अहम च वासुदेवाख्यो नित्यम काम काम कलात्मक, सत्यम सत्यम योषिता योषित स्वरूपोऽयं, योषिताच्छन्नं सनातनी अहं च ललिता देवी, तं रूप कृष्ण विग्रह, उभयो उभयो अंतरम नास्ति, सत्यम सत्यम ही नारद। राधिका कहकर जिसे संबोधित किया जाता है वही मैं ललिता देवी के नाम से विख्यात हूँ। मैं ही नित्य काम कलात्मक वासुदेव हूँ। वास्तव में मैं रमणी स्त्री स्वरूपा हूँ। मैं सनातनी रमणी हूँ। मैं ललिता देवी हूँ। और मैं और पुरुष रूप में मैं श्री कृष्ण भी हूँ। राधा रानी कह रही है नारद मुनि से कि पुरुष रूप में मैं श्री कृष्ण भी हूँ। हे नारद, मैं आपसे सत्य कह रही हूँ, सत्य कह रही हूँ कि श्री कृष्ण में और मुझ में कोई भेद नहीं है। रूपा जी बताते हैं कि राधा रानी, राधा और कृष्ण जो है ये पूरी दुनिया के लिए पहेली है। इस भौतिक जगत के लोग राधा कृष्ण को नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए पहेली बनकर रहेंगे। कोई कुछ आइडिया लगाता है, कोई कुछ अंदाजा लगाता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सब अपना अपना मत के अनुसार बोलते हैं, वास्तविकता कुछ और है जो यहाँ बताई गई। तो राधा रानी जो है स्वयं श्री कृष्ण में और राधा रानी में कोई अंतर नहीं। दुई वस्तु भेद नाही, शास्त्रेर प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। तो शक्ति को शक्तिमान से कभी भी अलग नहीं किया जाता, अलग नहीं कर सकते। एक भजन है, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी का लिखा हुआ, राधा भजन यदि रति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारण ही। कि अगर कोई राधा रानी का भजन नहीं करता है, उनको नहीं मानता है, केवल श्री कृष्ण को मानता है, केवल उनकी पूजा करता है, तो उसका सारा भजन पूजन व्यर्थ है। तो उसी श्लोक में एग्जाम्पल देकर के बताते हैं उसी भजन में श्री भक्तिविनोद ठाकुर, आतप रहित सूरज नहीं मानी, राधा विरहित कृष्ण नहीं मानी, कृष्ण नहीं जानी। आतप रहित सूर्य नहीं मानी, अर्थात सूर्य में अगर सूर्य प्रकाश या सूर्य का जो ताप है, आतप रहित, ताप के बिना सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं। अगर सूर्य ताप देना बंद कर दे तो कोई उनको सूर्य को सलाम नहीं करेगा, कोई प्रणाम नहीं करेगा। ताप और प्रकाश के कारण ही सूर्य की वैल्यू। और ताप और प्रकाश क्या है? सूर्य की शक्ति है। तो बिना शक्ति के शक्तिमान को कोई नहीं पूछेगा, कोई वैल्यू नहीं है, जीरो। तो आतप रहित सूर्य नहीं मानी, राधा विरहित कृष्ण नहीं जानी। तो उसी तरह से राधा रानी के बिना श्री कृष्ण को कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि राधा रानी उनकी शक्ति है, अलादनी शक्ति है। सारी शक्तियों का मूल वही है। बाकी जितने विस्तार हैं, चाहे गोपियों का विस्तार हो, चाहे उनकी रानियों का विस्तार हो, चाहे लक्ष्मियों का विस्तार हो, सब कुछ राधा रानी से ही होता है। इवन इस भौतिक जगत में जो दुर्गा देवी है, वो भी राधा रानी के विस्तार। तो इस प्रकार से राधा रानी की महिमा अनंत महिमा है उनकी। राधा रानी स्वयं यहाँ पर नारद मुनि से कह दी है मैं कौन हूँ। तो राधा रानी का यहाँ पर प्राकट्य कैसे हुआ, इस भौतिक जगत में प्राकट्य कैसे हुआ, इस विषय में भी बहुत सुंदर घटना है, बताया गया है। किस कारण हुआ यहाँ पर उसमें हम नहीं जाएंगे, यहाँ प्राकट्य किस प्रकार हुआ वो समझने का प्रयास करेंगे। तो पृथ्वी पर राधा रानी का प्राकट्य, आविर्भाव उनका, तो बताया गया है कि जो रूप गोस्वामी है, श्री रूप गोस्वामी, उन्होंने ललित माधव नामक एक ग्रंथ लिखा है। उसमें इसकी डिटेलिंग है पूरी कि राधा रानी यहाँ पर इस भौतिक इस भौम वृंदावन में किस प्रकार से प्रकट हुई। तो कहते हैं कि विंध्य पर्वत और हिमालय पर्वत
ये दो पर्वत जो हैं, दोनों के पर्वतों के जो राजा हैं, विंध्य पर्वत और हिमालय पर्वत के, तो दोनों कहते हैं कि विंध्य पर्वत जो है वो हिमालय से ईर्ष्या करने लग गए। क्यों करने लग गए? क्योंकि हिमालय की एक पुत्री थी, उनकी पुत्री है पार्वती, और वो ब्याही गई थी शिव जी को। तो विंध्य पर्वत जो है वो उनसे ईर्ष्या करने लग गए कि काश मेरी एक ऐसी पुत्री हो जो ऐसे व्यक्ति से ब्याही जाए जो शिव जी को भी परास्त कर दे युद्ध में। ऐसा कौन हो सकता है जो शिव जी को परास्त कर दे? शिव जी तो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे टॉप पर है, सबसे टॉप पर है, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता है। उनको केवल एक ही व्यक्ति परास्त कर सकते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण, विष्णु है। तो श्री कृष्ण उनको परास्त कर सकते हैं, विष्णु तत्व। तो उन्होंने सोचा क्या करूं, तो ये विचार था उनके मन में। तो उन्होंने तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, हजारों वर्षों तक तपस्या की। फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो बहुत ज्यादा प्रसन्न थे ब्रह्मा जी। तो उन्होंने वरदान मांगा, का वरदान मांगो। तो उनका मैं ऐसा चाहता कि मेरे को ऐसी पुत्री प्राप्त हो, उसका जो पति है वो शिव जी को भी परास्त कर दे युद्ध में। ऐसा वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ज्यादा प्रसन्न थे, उन्होंने तुरंत तथास्तु बोल दिया। बाद में विचार किया, अरे ये क्या होगा, शिव जी को कौन परास्त करेगा, इसके लिए तो भगवान को आना पड़ेगा। तो फिर ब्रह्मा जी जब ये चिंता में थे तो अचानक उनको याद आया, स्मरण किया उन्होंने, विचार किया कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं थोड़े समय यहाँ लीला करने के लिए। तो फिर उन्होंने, और उनकी अलादीनी शक्ति भी यहाँ पर आएगी, राधा रानी। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे तो राधा रानी भी आएंगी। तो अगर राधा रानी विंध्य पर्वत की पुत्री के रूप में प्रकट हो जाए तो मेरा काम हो सकता है। ब्रह्मा जी विचार करने लगे। फिर ये विचार करके उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, और तपस्या करने लग गए। और तपस्या उन्होंने की तो राधा रानी प्रसन्न हो गई थोड़े समय। तो प्रसन्न हो गई तो उन्होंने कहा कि मुझे एक वरदान चाहिए कि आप जो है विंध्य पर्वत की पुत्र के रूप में प्रकट हो। अभी जब आप लीला करने के लिए यहाँ पे आई रही हैं तो विंध्य पर्वत की पुत्री के रूप में प्रकट हो। तो राधा रानी तैयार हो गई, उन्होंने तथास्तु बोल दिया। फिर जो बताया जाता है कि क्योंकि राधा रानी के जो नित्य पिता हैं वो है वर्षभानु। वर्षभानु उनकी माता है कीर्तिदा सुंदरी। तो उनकी पुत्री के रूप में प्रकट होंगी वो। तो उन्होंने क्या किया, योग माया, राधा रानी की प्रेरणा से योग माया को आदेश दिया। तो जब राधा रानी और चंद्रावती, वृषभानु और चंद्रभानु, इन दोनों की पत्नियों के गर्भ में थी दोनों, जब गर्भ में प्रवेश किया उन्होंने, राधा रानी और चंद्रावती ने, तब योग माया के आदेश, योग माया को आदेश दिया उन्होंने। तो योग माया ने उनके आदेश से, उनकी प्रेरणा से क्या किया, उन दोनों को वहां से ट्रांसफर कर दिया। कहाँ पर? विंध्य पर्वत की पत्नी के गर्भ में दोनों को ट्रांसफर कर दिया। तो फिर जो है विंध्य पर्वत के पत्नी के दो पुत्रियों के रूप में प्रकट हुई दोनों। तो ब्रह्मा जी का वरदान, जो ब्रह्मा जी को वरदान दिया राधा रानी ने, वो सही हो गया। तो ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया विंध्य पर्वत को, वो सही हो गया। फिर जो है, जो विंध्य है विंध्य राज जो है, उन्होंने क्या किया, उनका नामकरण करने के लिए संस्कार किया। तो संस्कार का प्रोग्राम शुरू होने वाला था, सब कुछ रेडी था। तो उन्होंने जो हवन होने वाला था वहां पर ला करके दोनों पुत्रियों को रखा, दोनों को वहां पे रखा। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण उससे पहले प्रकट हो चुके थे, कुछ ही दिन दिन पूर्व जन्माष्टमी पर प्रकट हो चुके थे। तो उधर जो है पूतना जो है, पूतना विचरण कर रही थी, घूम रही थी। तो पूतना ने देखा कि पुत्री हुई है। तो पूतना ने क्या किया, हम दोनों को उठा लिया। पूतना ही करती थी, छोटे बच्चों को उठाती, नवदात नवदात नवजात शिशुओं को उठा करके उनका खून पीती। तो दोनों पुत्रियों को उठा करके और वो आकाश मार्ग से भागने लगी। तो फिर जो है विंध्य जो है, उन्होंने क्या किया, तुरंत ब्राह्मणों को आदेश दिया, कोई ऐसा मंत्र पढ़ो कि इसकी शक्ति पूरी क्षीण हो जाए और ये नीचे आ जाए जमीन पर, और जाकर के इसको हम पकड़ लें, दोनों बच्चियों को वापस ले आए, दोनों पुत्रियों को। तो उन्होंने ऐसे मंत्र उच्चारण किए ब्राह्मणों ने कि उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लग गई। तो क्षीण होने लग गई तो उसने एक पुत्री को तो पहले ही नीचे गिरा दिया, पानी में गिरा दिया। और उसके बाद दूसरी पुत्री जो है, जो राधा रानी है, दूसरी पुत्री को लेके भाग रही थी।
तो उन्होंने और मंत्र जो है उनकी मंत्र की शक्ति से और उसकी शक्ति क्षीण हो गई, क्षीण हो गई। तो उसने अंत में जाकर के मथुरा पहुंची, वृंदावन पहुंची, मथुरा पहुंच करके उसने वहां पर उस जमीन पर गिर गई पूतना, और गिर करके वो बच्ची वहीं हो गई, वहीं रह गई। तो वहां पर पूर्णमासी ने लेकर के उस बच्ची को, पूर्णमासी ने ले लिया, और पूर्णमासी ने लेकर के और ले जा करके एक कमल पुष्प पर विराजमान करके और यमुना में बहा दिया। तो फिर जो है वर्षभानु जी जो है यमुना जी में स्नान करने गए। स्नान करने गए तो वहां पर आकर के टकराया कुछ, उनको देखा क्या है, तो बताया गया था 1,000 है ना, 1,000 पेटल्स, 1,000 से ज्यादा पंखुड़ियों वाला एक कमल पुष्प था, बड़ा कमल पुष्प, उसके बीच में राधा रानी थी। तो उनको वहां पर वो मिली, राधा रानी मिली। इतना सुंदर स्वरूप था उनका, तप्त कांचन गोल्डन। फिर जो है वृषभानु जी लेकर के आए राधा रानी को, और आकर के इन्होंने ये न्यूज जो है अपनी पत्नी कीर्तिदा सुंदरी को बताई। इस प्रकार से राधा रानी का प्राकट्य हुआ यहाँ पर, इस पृथ्वी पर। गोलोक वृंदावन से यहाँ पर राधा रानी प्रकट हुई। बहुत सी सुंदर कथा है। और राधा रानी के 25 गुण बताए गए हैं। राधा रानी में से दिव्य गुण है, 25 गुणों में से हम सारे नहीं ले पाएंगे, एक दो गुण हम लेंगे। क्या है? एक तो राधा रानी का सबसे पहला जो गुण है वो है मधुरा, मधुरा है। और बताया गया एक श्लोक में, चैतन्य चरितमृत का एक श्लोक है मध्य लीला का, कि अनंत गुण राधिकार 25 से प्रधान, अनंत गुण राधिकार 25 से प्रधान, सही गुण रे वश है कृष्ण भगवान। तो राधा रानी में अनंत गुण है, जैसे श्री कृष्ण में अनंत गुण है, वैसे ही राधा रानी में भी अनंत गुण है। लेकिन 25 जो है, 25 क्वालिटी जो है, वो मुख्य रूप से यहाँ पर बताई गई है, जो प्रधान प्रधान गुण है। और वो ये गुण जो है इतने दिव्य हैं कि सही गुणेर वश है कृष्ण भगवान। उन गुणों के वश में श्री कृष्ण, जो परम भगवान है, परात्पर ईश्वर है, वो तक उन गुणों के वश में हो जाते हैं। इतने दिव्य गुण। तो सबसे पहला गुण है मधुरा। मधुरा यानी मीठा, कि वे अत्यंत अत्यंत मधुर स्वभाव वाली है। राधा रानी बहुत ही मधुर स्वभाव वाली। ये जो गुण है, ये स्त्रियों में विशेष रूप से होना चाहिए, मधुरता। जैसे भगवान गीता में कहते हैं वाणी की तपस्या। फिर दूसरा गुण है नववया। नववया का अर्थ है यौवन संपन्न। वे सर्वदा नव यौवन पूर्ण रहती, एनी टाइम, हर समय वो नव यौवन रहती है। जैसे श्री कृष्ण नव यौवन, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम से। सबसे पुराने व्यक्ति हैं श्री कृष्ण, आद्यम पुराण, सबसे आदि, सबसे आदि, सबसे प्राचीन व्यक्ति होते हुए भी वो क्या है, नव यौवनम च, हमेशा 16 वर्ष के जवान रहते, यंग, नव यौवन। उसी तरह से राधा रानी भी हर समय कैसी रहती है, नव यौवना रहती है। फिर है एक गुण और है उनका, चल अपांग। चल अपांग का अर्थ है चंचल नयन, नयन विशिष्टा, चंचल नयन विशिष्टा। उनकी आंखें बहुत चंचल है, उनकी आंखें बहुत ही चंचल है, चलती रहती है। चंचल अपांग। और फिर है चौथा जो गुण है उज्जवल स्मिता। उज्जवल स्मिता यानी उनकी जो मुस्कान है, एक डिटेल बताई गई है कि उज्जवल स्मित हास्य शोभिता, उज्जवल स्मित हास्य शोभिता। उनकी जो मुस्कान है वो उल्लसित व प्रसन्नचित करने वाली। उनकी मुस्कान इतनी अच्छी, इतनी सुंदर है कि मुस्कान को देख कर ये व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, उल्लसित हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। एक और लेंगे हम, चारु, चारु सौभाग्य रेखाढ़। इन शरीर शरीर पर सुंदर व मंगलकारी रेखाएं हो। तो उनके शरीर पर यानी हस्त चरण आदि में सुंदर व शुभ रेखाएं अंकित हैं। राधा रानी के हाथ में, उनके
शरीर में और चरण में सुंदर रेखाएं अंकित हैं। चारु सौभाग्य रेखाट्य। तो ये रेखाएं जो है बहुत ही अ, शुभ संकेत वाली है। जैसे रेखाओं को देखते व्यक्ति समझ जाता है, जो रेखा का जानकार होता है, हस्तरेखा का या जो रेखाओं का जानकार है, वो रेखा को देखते ही अंदाजा लगा लेता है कि व्यक्ति जो है कुछ अलग है, कुछ विशेष है, जो इसका जानकार होता है। तो उसी तरह से राधा रानी तो सर्वोच्च है। राधा रानी के हाथ, हस्त में, चरण में उनके सुंदर रेखाएं अंकित हैं। तो इस प्रकार से अनंत गुण है राधा रानी के। 25 में से हम 5 ही ले पाए हैं। हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी की जय। और राधा रानी की लीलाएं बहुत हैं।